Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है और हम लोग ऐसे इसमें डिस्कस करते हैं 12 के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में आज जो हमारा जो कल का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन का उपयोग करके डिफरेंशिएशन सीखा था पिछले क्लास में। तो आपने वो क्लास अगर जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो क्लास एक बार जरूर देखिए जाकर। तो आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का उपयोग करके डिफरेंशिएशन का और भी कुछ जो हार्ड क्वेश्चन पर होते हैं वो हम लोग आज करना सीखेंगे। और जैसा कि आप लोग पता है कि दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो आज का क्लास आपका अंतिम क्लास होगा। इसके बाद आपका अगला क्लास आएगा, मंडे को भी बंद रहेगा और अगला क्लास आपका ट्यूसडे को आएगा इसके बाद। तो ध्यान रखिए, आज इसके बाद आप आज क्लास कीजिए, उसके बाद आराम से दुर्गा पूजा मनाइए। तो आज हम लोग ऐसो इस पर ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्वेश्चन करेंगे। तो आज क्लास हमारा हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, 40 से 45 मिनट का क्लास होगा आज। तो आप लोग ऐसो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू log x इसका पावर sin x। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये हुआ आपको हमने कल के क्लास में बताया था कि फंक्शन का पावर फंक्शन जब रहता है तो कैसे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमको लॉग का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तब है सो, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन जब रहेगा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है डिफ्रेंशिएशन में। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं कि इसमें पहले दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग log on both साइड, दोनों साइड हम लोग इसको log का इस्तेमाल करेंगे तब ऐसे ये फंक्शन बनेगा। तो दोनों साइड अगर हम log लेते हैं तो इधर log y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा log x और इसका पावर sin x ये हो जाएगा। तो log का जो फंक्शन होता है, कल हमने आपको बताया था कि log में जब पावर फंक्शन के ऊपर कोई पावर होता है तो वो पावर पीछे चला आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर क्या हो जाएगा, sin x पीछे चला आएगा और इंटू log x। तो इस तरह से है। सो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। कैसे, क्योंकि ये दो फंक्शन अब आ गया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो अब यहाँ से आप ऐसो इसको चैन रूल पर आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग का इस्तेमाल इसीलिए किए क्योंकि हमको जो था पावर को हटाना था, ये पावर हट गया तो अब हमारा काम बन गया। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा d log y बाई dy। क्योंकि log का ये हमने आपको पिछले दिन भी बताया कि log यहाँ पर जो रहता है उसका जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई dx। तो ये तो हुआ आपका इस साइड वाला का डिफरेंशिएशन। अब इधर ये दो फंक्शन है, ये फंक्शन एक u हुआ और ये फंक्शन एक v हुआ। तो जब u इंटू v के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं हम पहला फंक्शन को बाहर छोड़िए और दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो हो जाएगा d log इंटू log x बाई log x। ये रहेगा आपका, इसमें जो आएगा वो इसमें आएगा और इसके आगे जो करेंगे
वो हो जाएगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए ये रहा आपका पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये कितना का बात हुआ। अब इसके बाद वाला का बात हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बाद जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो अब बाद वाला को छोड़ेंगे। देखिए समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ध्यान से समझने का इसको कोशिश कीजिए कि इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो ये तो हम लोग चैन रूल पर ही तोड़ रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपना तरफ से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग log x को बाहर छोड़ते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किन्हीं को भी कोई भी परेशानी हो तो वो कमेंट करेंगे तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने आपका अभी आपको पहला बड़ा जो होता है वो चैन रूल ही होता है, मेन चैन रूल पर अब आपको तोड़ने अगर आ गया तो इसके बाद आप ऐसो बड़े ही आराम से इसका काम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx। इसको अब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin x और ये log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पे log का जो एंगल है ये है 1/log x हो जाएगा ना, ये log का एंगल है तो ये इतना हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हमने इसका किया। अब इसका करते हैं तो ये हो जाएगा log x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो इसको एक बार हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, तो ये y इधर आ जाएगा गुना में, ये हो जाएगा sin x बाई x log x प्लस cos x इंटू log x। देखिए इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अब जो आगे आपका y का जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो y यहाँ पर डाल दे, ये यहाँ डाल देते हैं, हो जाएगा log x का पावर sin x इंटू ये सब जो अंदर में आपका बचा तो x log x प्लस cos x इंटू log x। देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही बड़ा था और आज हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो आपको जानकारी, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला जो होना चाहिए वो चैन रूल का वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन, कोई बड़ा बात नहीं है, सबसे आसान बात इसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन आपको याद करना होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर आप हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आपको फॉर्मूला के लिए क्या करना होगा, तो लॉग का जितने फॉर्मूला है वो हमने अपने पिछले क्लास में, सबसे पहला क्लास जो हमारा कैलकुलस का था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो क्लास था उसमें हमने सभी फॉर्मूला को इसमें डिस्कस किया था। तो अब आप देखिए इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तब आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स वाई, ये जो हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दो था। तो फंक्शन के पावर फंक्शन का आप यूज इस तरह से कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप हमारा क्लास अधिक से अधिक देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए
इसको मिटा लेते हैं एक बार, तभी तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने, y इक्वल टू क्या चीज, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे log नहीं है, log नहीं है यहाँ पे। ठीक है, log का इस यूज आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर है x प्लस 4 इसका होल क्यूब और x प्लस 2 इसका होल टू पावर 5। ये आपका इतना बड़ा सा क्वेश्चन रहा जिसको डिफरेंशिएट आपको करना है। हम भी करेंगे, साथ साथ करेंगे तो हम भी। आप देखिए इसको, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी तो देखने से लग नहीं रहा है। अगर आप इसको सबको अलग अलग फॉर्मूला पर अगर तोड़ते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो इतना करते करते आपका नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, लेकिन आपका गुना खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं इसको। जब भी आपको बताए थे हम, दो फंक्शन से अधिक जब मल्टीप्लाई में रहे तो आपको यूज करना है लॉग। क्या यूज करना है, लॉग। तो यहाँ पे यूज करते हैं टेकिंग log on both साइड। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड इसमें log का यूज करते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका यही है, तो यहाँ पे log का यूज हम लोग करेंगे और ये बन जाएगा दोनों टाइप का क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि हमारा जितना भी क्वेश्चन है ये सभी NCERT बुक का क्वेश्चन है और आपको सबका सॉल्यूशन आना चाहिए। कैसे होता है सॉल्यूशन इसका, तो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। तो दोनों साइड log यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log y, ये क्या हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 2 का होल टू द पावर 5। ये रहा इतना बड़ा सा क्वेश्चन। अब इसको जब आपको पता है कि जब फॉर्मूला होता है, जो गुना में होता है वो जोड़ में हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा सब फंक्शन। तो log y बराबर हो जाएगा log x टू द पावर 3 का पावर 2 प्लस, क्योंकि गुना में जितने भी फंक्शन होते हैं वो फिर से प्लस में हो जाते हैं। और ये हो गया log x टू द पावर 4 प्लस में आ गया अलग अलग पावर आ गया, और इसके बाद आ गया log x प्लस 2 इसका होल टू द पावर 5। ठीक है, तो ये तो आपका अलग अलग फंक्शन हो गया। अभी भी आपको एक काम करना है, आपको पता करना है कि b जब पावर होता है तो ये पावर पीछे चला आता है। क्या होता है, पावर पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर 2 log x प्लस 3। देखिए ये पावर पीछे चला आया, क्योंकि आपको पता है log a टू द पावर n बराबर क्या होता है, n log a। ये होता है, ये हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था और आपने 11th में ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 11th का भी यूज होगा कोई ज्यादा। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे, फिर ही कोई कराए। समझ में आ रहा है ना, किन्हीं को भी कोई भी परेशानी है ये पावर पीछे करने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हो गया, और ये 5 भी पीछे चला आएगा, 5 पीछे चला आएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2। देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन जा रहा है आपका, खतरनाक लंबा। अब आपका सब आसान हो चुका है, आपके लिए जितना भी समस्या था वो सभी दूर हो चुका है। अब आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया, 3 फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। u इंटू v जोड़ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी परेशानी होती है वो गुना में होती है, वही गुना को हम लोग हटाने के लिए इतना मेहनत किए। तो हमारा देखते हैं हमारा मेहनत कितना सफल होता है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं।
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी लॉग वाई बाई डी वाई। यहाँ तक किन्हीं को कोई भी परेशानी है? आपको जो आदमी जो स्टूडेंट हमारा क्लास शुरू से देख रहे होंगे उनको कभी कोई परेशानी नहीं होगा, वे निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट हमारा क्लास कभी कभी देखते हैं उनके लिए ये परेशानी वाली बात है। तो यहाँ पे इसका हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो भी अंक हो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बट्टा। अब जब लॉग के रेस्पेक्ट में अब हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पर इसके एंगल के रेस्पेक्ट में आपको चलना होगा। और इसके बाद तो ये आपको याद रखना होगा चैन रूल। चैन रूल जो आप जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं उनको चैन रूल अच्छा से याद हो गया होगा अभी तक। और आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और हमारा क्लास बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा है अभी भी। तो इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचाना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा कीजिए साथ साथ। तो ये तो हमने अब दूसरे फंक्शन को भी हम लोग ने तोड़ लिया अभी तक। अब हमारा बचा तीसरा फंक्शन, इसको भी हम लोग तोड़ ताड़ करके बराबर कर देते हैं। अगर इसको कोष्टक में बंद कर देंगे फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन काफी लंबा जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग आपको भी पता होगा कि जब हम लोग चैन रूल पर चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन लंबा जाता है, लेकिन अगले ही स्टेप में क्वेश्चन पूरा आपका छोटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तो हमने फॉर्मूला पर तोड़ा ना, सबका फॉर्मूला होता है। एक बार जिनको फॉर्मूला याद है वो खटाखट सब बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं यही बात। ये तो हो जाएगा 1/y और ये क्या हो जाएगा? ये तो 2 रहेगा ही रहेगा। इसका बताइए log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे +3 है, ये हो जाएगा 1/x + 3। कोई समस्या है यहाँ तक किन्हीं को भी? और x + 3 का डिफरेंशिएट जब करेंगे तो देखिए ये भी तो u + v का है, तो d/dx d3/dx। तो यहाँ रहा इसका मान 1, इसका मान 0, तो टोटल इसका डिफरेंशिएट भी हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं यहाँ 1। देखिए ये आप लोग ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बड़ा जा रहा है तो जाने दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये 3 तो सेम टू सेम ये भी यही होगा, 1/x + 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x + 4 और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कितना? 1। इसी तरह जैसे इसका हुआ उसका 1 होगा और यहाँ पे ये 5 है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर से 1/x + 2 × 1। ठीक है, तो ये बड़ा होते जाता है और इस तरह से हम लोग इसको करेंगे सॉल्यूशन थोड़ा देर बाद। क्यों? अभी भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये आपका कोई खास बड़ा है नहीं, ये तो सबसे आसान छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है हमारा। तो यहाँ पे dy/dx, ये y इधर कर लेते हैं क्योंकि ये इधर बट्टा में उधर चला जाएगा, हमको तो dy/dx का मान ही निकालना है ना। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2/x + 3। ठीक है, इसको लिखेंगे 3/x + 4 और इसको लिखेंगे 5/x + 2। देखिए ये आपका इतना सा बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा क्वेश्चन था और यहाँ पे अब हम जो y का मान वहां से लाके डाल देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो x + 3 का होल स्क्वायर
x+4 का होल क्यूब और x+2 का होल 5। ये हमने y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया था, तो यही तो हमने पुट किया और ये हो गया आपका आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। सेम टू सेम हम लोग आंसर पर आ ही चुके हैं। इससे ज्यादा आगे हमको बढ़ना भी नहीं है। आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा। इस सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक पावर तो घटेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे फिर परेशानी बढ़ जाएगा गुना भाग करने का। तो आप लोग इसको यहीं पर आंसर कर दीजिए और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको ध्यान से आप लोग समझिए और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप बैक करके पीछे करके भी हमारा क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला में कोई भी परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन आपको पिछले क्लास में ही मिलेगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए। इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, फिर भी 1 मिनट आपके लिए है आपके पास, इसको नोट करने का, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप हमारे क्लास को पीछे कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है जो आपको मिलने वाला है। आप लोग बैठ करके भी हमारा क्लास देख सकते हैं और समझ सकते हैं जिनको भी जो भी समस्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो देखने से बड़ी ही अजीब आपको लग रहा होगा, लगेगा, और वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लॉग का इस्तेमाल। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, y इक्वल टू x टू दी पावर log x प्लस log x टू दी पावर x। क्वेश्चन आपका बहुत ही जटिल क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक बार में आप लॉग इस्तेमाल करके भी इसको नहीं सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये 2 फंक्शन है, यहाँ पर आप एक बार ही करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको अलग अलग फंक्शन मानना पड़ेगा। तो आप इस तरह को मान लीजिए, लेट y इक्वल टू u प्लस v, ये आपका u, ये आपका v। ओके, देन तब आपका dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो अब हम लोग इस तरह से इसको करेंगे। एक फंक्शन को पहले हम लोग u का मान निकालेंगे और उसके बाद v का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा बनने वाला है आपका, तैयार रहिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग नाउ थोड़ा इस साइड आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन काफी बड़ा होने वाला है। तो हम लोग ध्यान से समझिए। आप u को हम मान लेते हैं अगर x log x, ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे लॉग में प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं, तो अलग अलग हम लोग करके यहाँ पे अब लोग हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log u log x, इसका पावर log x, इस x का पावर है ना log x,
चलिए log x पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा log u log x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, d log u बाई डी एक्स, सॉरी du यहाँ होगा, इधर log x को हम लोग अगर पीछे छोड़ते हैं तो होगा d log x बाई डी एक्स, और इस log को पीछे छोड़ते हैं तो वही बात आपका दो बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन दो बार आ रहा है। तो मजेदार बात है ये हो गया 1/u du बाई डी एक्स बराबर हो गया log x गुना 1/x प्लस log x बाई 1/। अब ये u जो है आपका, इसको आपको उस साइड ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा u इंटू, चलिए इसका मान बताइए, log x बाई एक्स, इसका मान हो जाएगा log x बाई, ठीक है, दोनों तो एक ही है। तो du बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, u के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से मान आपका, ये जो u रहा तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर log x कोस्ट, सॉरी कोस्ट भी आप नहीं भी दे सकते, इसका तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x बाई एक्स। तो ये आपका पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट हो चुका है। अब हम लोग अगला फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये कितना हो जाएगा अगला फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो अब हम लोग दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन का भी डिफरेंशिएट इतना ही बढ़ा जाएगा। अगेन v इक्वल टू हमने माना था log x इसका पावर x। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन होने वाला है और इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और भी है बुक में जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। इसी तरीके से अगर आपसे सॉल्यूशन हो जाता है तो सही में है, आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो आपका अगला जो क्लास आएगा मंडे को नहीं ट्यूसडे को, तो उसमें आप लोग का वो क्लास बनाया जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग, सॉरी पहले लॉग ले लेना होगा ना, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। कहाँ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लॉग दोनों साइड लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है क्या, डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे लॉग दोनों साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग भी बराबर लॉग एक्स टू दी पावर, ठीक है। तो ये लॉग के पावर एक्स हो जाएगा, ये एक्स पीछे चला जाता है आपका, पता है आपको, क्योंकि लॉग एक्स के पावर जो होता है वो करते हैं, ये हो जाएगा एक्स पीछे चला आएगा लॉग एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब ये दो फंक्शन है आपका, तो दो फंक्शन यहाँ पर है आपका और इसको आपको करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका एक फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी लॉग भी बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स को छोड़िए, दूसरे वाला का डिफ्रेंशिएट कीजिए, चैन रूल पर ये भी जाएगा आपका। ठीक है, और अब दूसरे वाले को छोड़िए, पहले वाला का डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, ये इतना बड़ा बनने वाला है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी बड़ा बने आप लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो तो आपको पता ही है, एक्स इसका डिफरेंशिएट बताइए तो हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, और प्लस में हो जाएगा इसका तो मान 1 ही है। ये देखिए इतना बड़ा धीरे धीरे बनेगा, आप चाहे तो इससे इसको दोनों हाथ पकड़ के उड़ा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स बराबर, भी उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। भी के जगह पर आप लोग मान डाल सकते हैं। भी कहाँ है आपका, ये रहा भी, log x to the power x into 1 by log x plus log x। अभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आपका देखिए कितना खतरनाक बड़ा हो रहा है ना। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का डिफरेंशिएट आपको करके दिखाया जाएगा यहाँ पे हमारे चैनल पे। और हमारे क्लास जो है, पहले इसको देखिए, हमने क्या माना था dy बाई डी एक्स इतना। ठीक है, और यही तो आपका है, तो डी यू बाई डी एक्स का मान हमारा यहाँ पे निकल चुका है, और डी वी बाई डी एक्स का मान हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ डाल सकते हैं। तो इसको मिटाना होगा, इसके लिए तो थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा होने वाला है, कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आपका समस्या सुना जाएगा, इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट करना है तो नोट कीजिए, 1 मिनट के अंदर आप पीछे, बाकी समय में आप पीछे करके देख सकते हैं इसको। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी नोट नहीं किया है तो आप पीछे जाइए और थोड़ा देर आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, हमारे क्लास को। तो ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास में ही पॉसिबल है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को पीछे करके देख सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में आपको ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज का कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट भी है। तो ऑनलाइन का डिमेरिट जैसा कि आपको पता है, आप कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमारा क्लास लाइव चल रहा है और आप कोशिश कीजिए कि हमारा क्लास आप लाइव 8 बजे आकर देखें। तो आप उसी समय आपका कमेंट का हम लोग भी एक्टिव रहेंगे। लेकिन जब आप बाद में भी देख सकते हैं तो आप बाद में भी कमेंट कीजिएगा, तो आपका कमेंट हम तक जरूर पहुँचेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। ये हो जाएगा, हमने माना डी यू बाई डी एक्स हमारा इतना आया था, और ये आया था आपका कितना,
इतना, ये आपका इतना बड़ा सा क्वेश्चन, आपका आंसर भी इतना ही बड़ा आया। देखिए ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आप लोग को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपने बना लिया। और देखिए अब जो हमारा सिलेबस जो है डिफरेंशिएशन आधा से ज्यादा हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन में हमारा डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट 50% से ऊपर 60% के करीब में हम लोग डिफरेंशिएट को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी खोज के बनाना चाहिए। और आपके पास बुक है तो आपके पास क्वेश्चन का तो बहुत सारा है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बनाने का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप कमेंट कीजिए और आप हमारा क्लास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम लोग आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और आप लोगों के लिए जो है अगला क्लास आएगा ट्यूसडे को आने वाला है। तो आप लोग मस्ती से आराम से दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए। और मेला तो घूमना नहीं है तो आप लोग घर पर ही अधिक से अधिक पढ़ाई भी कीजिए। और दुर्गा पूजा तो है ही, और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी किया कीजिए ताकि हम लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े और अपने क्लास को कर सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ट्यूसडे को मिलेंगे हम लोग। चलिए गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।